अगर सच्चाई एक अलग बात है, आज या कल या परसों अदालत में क्या हुआ आपने बताया ये हुआ, एक ट्रूथ होता है, एक सच्चाई होती है, एक होता है ओपिनियन। मैं अक्सर, अगर आपकी इजाजत से थोड़ी तनकीद करने की इजाजत है एक होती है राय। मैं आपके सच से इनकार नहीं कर सकता हूं, आप ये कहेंगे मैं खड़ा हूं इस वक्त, ठीक है, ये आपकी हो गई, ये एक हो गया, आपने बयान किया सच। एक राय हो गई कि मुझे खड़े होकर खिताब नहीं करना चाहिए था, मुझे बैठ के करना चाहिए था। इसमें जरा सा मैं देखता हूं अक्सर और बेशतर तफरीक आप लोग भूल जाते हैं और वजाहत करना बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये तो खबर है और ये मेरी राय है। अब मेरी राय से दूसरे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, मेरे ख्याल में सच से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। आप कहते हैं जी आज जुलूस निकला उसमें 100 लोग थे, ठीक है, ये एक हो गया फैक्ट। जुलूस को निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था, उनके जो उन्होंने बातें की उनसे आप अग्री करते हैं नहीं करते हैं, वो हो गई आपकी राय। तो अब माशाल्लाह हमारा मीडिया बहुत डेवलप हो रहा है, मगर दुनिया में जो मीडिया है उसमें ओपिनियन पीस राइटर्स आर नॉट जर्नलिस्ट। मतलब यहां हमने वो सब चीजें, किसी ने टीवी पे आ गया वो जर्नलिस्ट बन गया, नहीं, वो जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट एक बिल्कुल अलग चीज है। और उसमें एक और मजीद बात मैं कहना चाहूंगा कि जर्नलिज्म में आपको एक तो आपने सिर्फ बता दिया ये हुआ, वो तो कोई भी बता सकता है, आप कैमरा लगा दें वो कैमरा भी बता देगा, मगर एक आपने जरा तहकीक की ज्यादा। अच्छा इन्होंने ये फैसला किया, पहला उनका फैसला ऐसे था तो ये उनकी राय बदल गई, ये अब आपकी वो आई कैपेबिलिटी, एबिलिटी, जर्नलिस्टिक एबिलिटी। तो ये ऐसे तो कोई भी आप किसी को भी भेज दें आज क्या हुआ जाके आपको बता देगा ये अच्छी तरह से, मगर वो उसका बैकग्राउंड, उसका इंफॉर्मेशन, फिर आइन की रूह से, कानून की रूह से, अब ये जरा आपका जर्नलिज्म का पहलू इसमें आता है। तो एक फोन उठाना या एक कैमरा उठाना या किसी अखबार से मुंसलिक हो जाना या किसी मीडिया से मुंसलिक हो जाना मेरे हिसाब से जर्नलिस्ट नहीं बनता है। जर्नलिस्ट जरा सा फर्क होता है, तो वो उसको ये चीजें तहकीक कर ले, जरा सी राय मेरे हिसाब से कम दे, मगर राय दे तो मेरे बताए ये मेरी राय है। अच्छा हमने जो मैंने बात की सच्चाई की आइन में आप लिखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, ट्रूथ वहां भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस में भी नहीं है, मगर इंप्लाइड दोनों जगह है कि हम भी सच्चाई की तरफ जा रहे हैं कि भाई क्या हुआ, ये दोनों का झगड़ा हुआ, कौन कसूरवार था, किसने क्या किया, उसने उसको मारा या नहीं मारा या झूठा मुकदमा है, तो हमें सच की तलाश है। सिविल मुकदमे में दो का झगड़ा हो गया जमीन के मुतालिक, ये उसने कहा ये उसने कहा, हमें सच की तलाश है कि नहीं ये वाकई उसकी जमीन है। तो आप भी एक तो आप चीज बयान कर सकते हैं, आप कहें ये उसने कह दिया मैंने कह दिया, ये उसका बयान है खत्म, फिर आप कहें इसका बयान गलत है अगर बरक्स है सच के, तो ये भी आपका एक फर्ज में शामिल है, क्योंकि आपने कहा मैं क्या करूं ये उसका बयान है, मैंने तो बयान कर दिया। तो लोग आके कोई भी बयान कर सकते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी गुजरना होता है। तो कोई साहब कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आए ही नहीं और उन्हें बता दिया ये हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब वो कैसे वेरीफाई करेंगे, वो भी जर्नलिस्ट हैं, वो फिर किसी जर्नलिस्ट से, आप जैसे जर्नलिस्ट से पूछेंगे भाई आप थे अदालत में, जी ये बात हुई मैंने सुना ये सही है, हाँ, और अगर उससे बेहतर जर्नलिस्ट हो वो 2 सोर्सेज से करेगा कि और कौन था वो जो फला था, फिर उससे वो वेरीफाई करेगा, फिर वो जर्नलिस्ट के तौर पे बयान कर सकता है, नहीं तो वो अपनी राय दे रहा है। हो सकता है एक शख्स ने बयान कर दी जो उधर कोर्ट में था ही नहीं, तो वो कम से कम चशमदीद गवाह तो नहीं बना, वो हम उसको कानून में हेर से कहते हैं, किसी सुनी सुनाई बात पे अमल किया। एक है मैं खुद था, मैंने देखा और मैंने ये सुना और मैं अब आपको ये बयान कर रहा हूं। अच्छा सच की अहमियत क्या है, मैं इस्लाम से पहले भी सच की अहमियत थी, हम लोग कुरान शरीफ से आगाज भी करते हैं और करना चाहिए है, मगर इंजील में एक लैटिन में वेरितास वोस लिबराबिथ, यानी कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, या अगर उर्दू में तर्जुमा करूं सच आपको आजाद करेगा। ये जॉन में अपोस्टल 8वें बाब की आयत 32 है, और इसका
رسول اللہ حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں ان کی زبان تھی آرمیک، مگر آرمیک میں آپ کو بائبلز نہیں ملیں گی، وہ لیٹن یا انگریزی میں ہیں، تو ان کی زبان زیادہ عربی سے ملتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاف کیجیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، اب اس کا کوئی ذکر، اب ہم آتے ہیں قرآن شریف میں، اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے، اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت 119، کونو ما الصادقین، سچوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو ہم ہر کا فنکشن جب کرتے ہیں تو اگر اپروپریٹ ہم ورس بھی کوشش کریں قرآن شریف کی، اگر آپ ذکر کر رہے ہیں قرآن شریف کا تو پھر اپروپریٹ ورس بھی، اور اگر آپ نے جیسے قرآن شریف کی آیت کے بعد نعت پڑھی، تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زندگی سے کوئی بات لے کے چلیں جو اس موقع پہ مناسب ہے، تو وہ میرے خیال میں ایک زیادہ بہتر میسج بھیجتی ہے۔ تو ایک میسج جو ہے جس کا اندراج امام نہیں، اس سے پہلے میں ذکر کرتا چلوں، موطا جو امام مالک کی مرتب کی تھی، یہ وہ صفوان بن سلیم کا حوالہ دیتے ہیں، جو کہ بیچ میں صرف ایک ہی صحابہ تھے۔ امام مالک بہت شروع میں انہوں نے یہ موطا جمع کی، تو یہ میں آپ کو پہلے اس کا عربی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کا بتاتا ہوں۔ یکون المومن جبانن، یہ سوال پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ جواب ملا نام، ہاں۔ پھر سوال پوچھا گیا یکون المومن بخیلن، کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ جواب ملا ہاں۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا یکون المومن کذابن، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ لا، نہیں۔ کہ تو یہ آپ یہ دیکھیے، یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔